बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है आरिफ हबीब कॉरपोरेशन। आरिफ हबीब कॉरपोरेशन के बारे में कुछ क्लाइंट्स की बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसके ऊपर भी एनालिसिस करें, इसका भी रिव्यू करें। तो आरिफ हबीब कॉरपोरेशन आरिफ हबीब की पेरेंट कंपनी। आरिफ हबीब साहब एक बहुत बड़ा नाम। आरिफ हबीब ग्रुप स्टॉक मार्केट के चंद बड़े पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं उनके अंदर, जिस तरह AKD अकील करीम डैडी साहब हैं, और उसी तरह आरिफ हबीब साहब का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन स्टॉक मार्केट की यहाँ तक की डेवलपमेंट के अंदर। और एसोसिएटेड एंड सब्सिडी हमने आरिफ हबीब कॉरपोरेशन की वेबसाइट ओपन की हुई है ताकि थोड़ा सा हम इनके ग्रुप को चेक कर लें कि इनके अंदर कौन कौन सी कंपनीज हैं। तो एसोसिएट्स एंड सब्सिडरीज के अंदर इनके पास फातिमा फर्टिलाइज़र है, आरिफ हबीब लिमिटेड है, आयशा स्टील मिल्स है, जावेदान कॉरपोरेशन, पावर सीमेंट, सचल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट, आरिफ हबीब कंसल्टेंसी। और एक और इम्पॉर्टेंट जो अदर शेयर होल्डिंग्स में इनकी इन्वेस्टमेंट है, शेयर होल्डिंग है आरिफ हबीब डॉल्मन रीट, जिसको हम DCR के नाम से जानते हैं। स्टॉक मार्केट की एक अच्छी फेमस कंपनी जो कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर टॉप ऑफ द लाइन रीट है। रीट के बारे में भी ऑल नो कि ये रियल इस्टेट और स्टॉक मार्केट का एक बेहतरीन कम्बिनेशन है और प्रॉस्पेक्ट्स के हवाले से, लॉन्ग टर्म के हवाले से बहुत अच्छी कंपनी है। रादर मैं आरिफ हबीब कॉरपोरेशन की भी DCR को ज़्यादा उससे वेटेज दूंगा। एनी हाउ, तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप और बड़ा ग्रुप है और काफ़ी अरसे से, काफ़ी दहाइयों से पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट को यहाँ तक लाने में इनकी भी अपनी अच्छी कंट्रीब्यूशन है। स्टॉक मार्केट के अंदर करंट रेट देखते हैं कि करंटली इनकी क्या पोजीशन है। इस टाइम 10 रुपये 71 पैसे का एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई कि इनका स्टॉक स्प्लिट हुआ है। यानी 10 रुपये का वो शेयर था, उसको उन्होंने 10 पे डिवाइड करके अब इनकी फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपया पर शेयर, जिसको पार वैल्यू भी कहते हैं, फेस वैल्यू भी कहते हैं, जो पहले 10 रुपये थी। तो उस टाइम जब ये स्टॉक स्प्लिट हुआ तो उस टाइम मार्केट रेट इनका वी कैन सी फ्रॉम द 6 मंथ्स ग्राफ, तो वो रिसेंट डेवलपमेंट है 6 मंथ के अंदर, मार्च अप्रैल के दरमियान ये डेवलपमेंट हुई। तो जब बिफोर स्टॉक स्प्लिट होने से पहले इनका जो हाईएस्ट शेयर था वो 113 रुपये 90 पैसे था शायद, जो यहाँ पे हमें खैर 109.10 दिखा रहा है। तो 52 वीक्स रेंज है, 1 मंथ 3.90। तो वहाँ से स्टॉक स्प्लिट हुआ, यानी कि एक शेयर के बदले 10 शेयर अब मिल के बड़े शेयर को छोटा किया गया ताकि लिक्विडिटी बढ़ सके। और वो लोग जो बड़े शेयर देख के अवॉइड करते हैं और पेनी स्टॉक को पसंद करते हैं, 10-12 रुपये के शेयर के अंदर खेलना पसंद करते हैं, उनकी कन्वीनियंस के लिए काफ़ी कंपनी अब इस तरफ आ रही लगी। सीमेंट ने भी कर दी है। तो आरिफ अभी इन शॉर्ट के पहले जो 113 रुपये यानी समझ 100 रुपीज़ का जो शेयर था मार्केट वैल्यू, अब उसकी प्रोपोर्शनेट जब वैल्यू ओपन हुई 10 रुपये बनती है। तो खैर ये 11 रुपये 58 पैसे के ऊपर स्टॉक स्प्लिट होने के बाद शेयर की मार्केट वैल्यू ओपन हुई और उस दिन का वॉल्यूम चेक कर सकते 20 मिलियन के 2 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। तो अच्छी मार्केट की कंपनी है जिसके अंदर वॉल्यूम आता है, लिक्विडिटी होती है, अराउंड ऑन एवरेज 1 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम ये लेकर चलते हैं और 10 मिलियन 20 मिलियन तक भी टच कर आपके सामने है। और इसके बाद फिर लगातार अगर हम देखें तो एक साइड वेज के अंदर मार्केट के मूवमेंट के साथ साथ ये शेयर चल रहा है। 10 रुपये 42 पैसे है अप्रैल के स्टार्ट में, 3 मिलियन शेयर्स का काम, आगे फिर 1.2 मिलियन शेयर्स का काम है 10 अप्रैल को। देन वी मूव ऑन टू अप्रैल 14 को 6,06,000 शेयर का काम, 10 रुपये 97 पैसे। तो इसी एक नैरो रेंज के अंदर स्टॉक जो है वो इनका मूव कर रहा है और वैल्यूज लेके यानी वॉल्यूम अच्छे आ रहे हैं। 1 मिलियन से अब भी कंसिस्टेंटली एवरेज वॉल्यूम आ रहा है, जो कि एक अच्छी निशानी है लिक्विडिटी के लिए, उन लोगों के लिए जो इसमें एंटर होना चाह रहे हैं, एग्जिट लेना चाह रहे हैं। तो ये अगर आप इनकी रेंज देखें तो जब इसकी अगर 6 मंथ की रेंज में 60 रुपीज़ समझने की इन्होंने बनाया था, जो कि अब हम करस्पॉन्डिंग फिगर को ट्रांसलेट करें तो 6 रुपये बनेगी। तो इनकी जो लोएस्ट लेवल था इनकी 6 रुपये था लास्ट 6 मंथ्स के अंदर। और हम और थोड़ा सा नज़दीक आ गए इसको 3 मंथ्स के अराउंड रेंज में देखें तो 66 यानी कि फिर भी वो 6 रुपये ही था। उसके बाद वहाँ से उठना शुरू हुआ जब इनकी स्टॉक स्प्लिट की और थोड़ा सा लाइमलाइट के अंदर आया तो 88 रुपीज़ से मुराद है कि यहाँ से अनाउंसमेंट गालिबन मार्केट में इनसाइड न्यूज़ आके स्टॉक स्प्लिट कर रहे हैं और कुछ चेंजेस होने जा रही हैं। तो उससे पहले ये शेयर जो है ये 8 रुपये और 80 पैसे का समझ लें। अभी की मैं फिगर ट्रांसलेट करूँ आपको 88 नज़र आ रहा है लेकिन मैं इसको 8.8 पढ़ रहा हूँ। तो 9 रुपये का यानी कि इट मीन इनकी फेयर वैल्यू जो है वो 9 रुपये तक बनती है। और इनकी अगर हम करंटली EPS के अकॉर्डिंगली अगर हम
ये देखें कि इनकी पी रेशियो क्या है, तो 4.52 पी रेशियो चल रही है। अच्छा, मेरे सामने ये 36 कंपनी की लिस्ट है जिनकी हम एनालिसिस करते हैं, जो टॉप ऑफ द 9 कंपनीज हैं। तो उनमें जो लोएस्ट पी रेशियो होती है वो डेफिनेटली वो स्टॉक को अंडर वैल्यूड शो कर रही होती है। तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली RFPB कॉर्पोरेशन 5वें नंबर पे आ रही है, यानी कि 36 कंपनीज में से जिनकी पी रेशियो कम है, लेस देन 5 है, उसके अंदर है। और लेस देन 5 या ऑलमोस्ट 10 कंपनीज हैं, 9 कंपनीज, तो उनमें भी 5वें नंबर पे RFPB कॉर्पोरेशन है। तो इट मीन्स इस करंट रेट के ऊपर भी इनका स्टॉक अच्छा है, ओवर वैल्यूड बिल्कुल नहीं है, अंडर वैल्यूड है, या यू कैन से कि फेयर वैल्यू के ऊपर अभी चल रहा है, और अपने ऑल टाइम हाई से अभी ये 5.97 ऑलमोस्ट 6% लो है। और इनकी हमने आपको भी शेयर करते हैं कि इनकी रिजल्ट्स लेटेस्ट क्या रहे, बट करंट रेट के ऊपर ये शेयर ठीक लग रहा है, लेकिन अभी इसको और बहुत ही नैरो रेंज के अंदर मूव करता है, तो कोशिश करें कि नीचे आता जाए तो एक्यूमुलेट करें। इसके अंदर अगर कोई इन्वेस्ट न्यू करना चाह रहा है तो उस हवाले से ये कि थोड़ी थोड़ी अमाउंट हर लेवल के ऊपर इसके अंदर इन्वेस्ट करते जाएँ, और कोशिश करें नीचे आए तो डिप का इंतज़ार करें, डिप के ऊपर इसे उठाएँ। और अगर किसी ने इसको ऑलरेडी बाय किया तो थोड़ा सा इसको होल्ड करके चलें और नेक्स्ट रिजल्ट आने दें, कि नेक्स्ट रिजल्ट आएगा तो उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी। और RFPB कॉर्पोरेशन की एक और रिपोर्ट है कि चूँकि खुद स्टॉक ब्रोकर भी हैं और स्टॉक के इन्वेस्टर हैं, तो अपने शेयर को डेलिबरेटली इन्होंने गिराना भी है, और वहाँ से जाके यानी इनके पास अपनी होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, तो ओबियसली उसको फिर ये सेलिंग करेंगे तो शेयर नीचे आएगा, और फिर वहाँ से उसको बाइंग करने के लिए भी और मार्केट की मूवमेंट का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसको आपने कोई भी नीचे की तरफ जा रहा हो तो एक्यूमुलेशन करनी है, बाइंग करनी है, पैनिक होकर सेलिंग नहीं करनी है। तो अगर हम 1 मंथ के ग्राफ के हवाले से देखें कि 1 मंथ में जब 8 मई का इशू था, जब लोएस्ट मार्केट का डे था, मार्केट हॉल्ट हुई, तो उस दिन भी तो ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिर गया, 9.55 पे चला गया। तो इसको इट मीन्स कि फिर ये उससे रिकवर किया, और वो बिल्कुल बॉटम लाइन था मार्केट का। तो इसको अगर हम अभी जो करंट मार्केट रेट है ये ठीक है कि 9.5 के बजाय आप इसका 10 रुपये बिल फाइनली बॉटम यहाँ से सपोर्ट आएगी, क्योंकि लास्ट उससे पहले जो ये गिरना शुरू होता उसमें भी 11 रुपये इसकी प्राइस थी, जब ये मार्केट की टेंशन शुरू हुई। मई 6 को भी ये 11 रुपये का था, और उससे पहले भी 11 रुपये 22 पैसे का था। चूँकि छोटा शेयर है, पॉइंट्स के अंदर मूवमेंट इसके अंदर सामने आ रही है। तो अब फाइनली जो एक सेफ रेंज समझ सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए, वो 10.5 से लेके तो 11.5 है इसके अंदर। चूँकि ऑल टाइम हाई भी इनका 11.3 है, उसके अब नज़दीक है, और मार्केट की अभी जो सेंटीमेंट चल रही हैं, पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हैं, तो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट तक इसको आप एक्यूमुलेट करें और होल्ड करें स्विंग ट्रेड के लिए। 10.5 से 11.5 का ज़हन में रखें, और चूँकि छोटा शेयर है और इसके अंदर ब्रोकरेज की कमीशन वगैरह डाल के ये अगर 1 रुपया भी तकरीबन आपको अच्छा मार्जिन दे जाएगा अगर ये आप इसको होल्ड करते हैं। वॉल्यूम्स अच्छे होते हैं, और जो ग्रुप स्ट्रांग है, और अपनी बल्कि हम इसकी डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आते हैं ताकि वहाँ पे देख सकें कि ये क्या पिक्चर शो कर रहे हैं। तो दिस इज़ 9 मंथ्स RFPB कॉर्पोरेशन लिमिटेड 9 मंथ्स कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, और 3 मंथ्स कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, यानी कि 31 मार्च 2024 को जो 9 मंथ्स मुकम्मल हुए थे, आगे देखें रीस्टेटेड लिखा आ रहा होता है। अब वो इसलिए आ रहा है कि स्टॉक स्प्लिट है, जो पहले फिगर्स थी उस टाइम उनको उन्होंने 10 पे डिवाइड करके उसको चेंज किया है। अगर हम स्ट्रेट हुए पहले डायरेक्टली EPS के अकॉर्डिंगली चल जाएं और देखें कि पिछले पीरियड में और अभी क्या फ़र्क है, तो प्रीवियस ईयर का जो कंपैरेटिव 9 मंथ्स का पीरियड था उसमें 1.47 की इनकी अर्निंग पर शेयर थी, जो कि अब बढ़ के 1.78 हो चुकी है। तो अभी यानी कि पिछले साल अगर इनकी अर्निंग पर शेयर एनुअल कोई माइट भी 1.75 हो, तो अभी 2 या 2.02 या इस तरह 2.1 के करीब आ रही है। तो इसमें अर्निंग्स पर शेयर बल्कि हमारे पास सामने एनुअल शीट में मौजूद है। तो एनुअली इनकी EPS 2.37 एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन लेटेस्ट क्वार्टर। तो 2.37 की अर्निंग पर शेयर है, जो कि पिछले साल की अर्निंग पर शेयर अकाउंट 2 हो। तो बल्कि हम एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट की साइड पे आके इसको देख भी लेते हैं कि लास्ट में इनकी फाइनेंशियल्स के अंदर पिछले साल अर्निंग पर शेयर 2024 में 22.36 यानी कि 2.8
2.23 आप एज्यूम कर लें कि ये थी, और अभी 2.37, तो स्लाइड सी अप साइड है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका अगर देख लें 21, 22, 23, 24 में, 23 के अंदर इनको लॉसेस बुक किए हैं, माइट भी कोई इन्होंने न्यू इन्वेस्टमेंट की हो जिसकी वजह से कैश आउटफ्लो हो गया हो, और इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रीवैल्यूएशन वगैरह की और इस तरह की चीज़ें काफ़ी आ रही हैं, चूँकि कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और चूँकि पेरेंट ग्रुप है और शेयर होल्डिंग जो इनकी एसोसिएट्स हैं और दूसरी ये सिस्टर कंसर्न हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी इनका असर पड़ता है। तो लेकिन अभी पावर सीमेंट है, फातिमा फर्टिलाइज़र और DCR तीनों ही जो इनकी मेन कंपनीज हैं वो अच्छी जा रही हैं और इनके प्रॉस्पेक्ट्स भी हमें ठीक लग रहे हैं, तो उस हवाले से फ्यूचर आउटकम इनका हमें बेहतर लग रहा है। जो कि लेटेस्ट जो क्वार्टर टू क्वार्टर इनका रिजल्ट अगर देखें तो उसमें भी सेल्स में रेवेन्यू में डिक्लाइन है और 9 मंथ्स पीरियड में भी रेवेन्यू में डिक्लाइन है। लेकिन इनकी, जिसमें पहले मैं मेंशन किया कि अदर इन्वेस्टमेंट्स जो सब्सिडरीज के अंदर हैं उनकी इन्वेस्टमेंट को भी साथ ही देख रहे होते हैं और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ है उनकी वैल्यूएशन को भी इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जब फेयर वैल्यूएशन दोबारा, और क्योंकि रियल एस्टेट इस टाइम थोड़ा सा प्रेशर में है, तो अगर इनकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं फेयर वैल्यू के ऊपर तो वो नीचे रिपोर्ट हो रही होगी। जो ही मार्केट थोड़ी चलती है, रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ, वो रियल एस्टेट मार्केट जब चलेगी तो उसमें एक्सेप्शनल इनको गेन्स आएंगे और जो कि फिर DCR में जब रिफ्लेक्ट होंगे तो इनके ग्रुप के अंदर भी आएंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन की अच्छा शेयर है, इसको थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते जाएं। तो इनकी टोटल अपनी रेवेन्यू तो डिक्लाइन पे था, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो यू कैन सी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर द टैक्स वो 6.6 बिलियन से बढ़ के 7.9, ये फिर बिलियंस में शो की हुई है, ट्रांसलेट नहीं किया हुआ क्योंकि लोकल कंपनी है, इनको डॉलर्स में या उस चीज़ में शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने एग्जैक्टली तो ये 6.6 बिलियन का जो प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट 8 बिलियन हो चुका। तो इट्स अ गुड ग्रोथ और स्पेशली फ्यूचर में अभी और इनके पावर सीमेंट भी पॉजिटिव आउटलुक में है। पावर सीमेंट का भी लास्ट क्वार्टर, उससे पहले जो रिजल्ट था वो माइनस में था, लॉस में था, फिर इन्होंने अभी रिसेंट जो रिजल्ट है उसको प्रॉफिट में दिया है। इसी तरह DCR की चीज़ें भी अच्छी चल रही हैं। तो लॉन्ग टर्म के हवाले से इट्स गुड शेयर टू, कि किसी ने लिया हुआ है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, लोग इसके बारे में रिव्यू जानना चाह रहे थे। तो दिस वाज अबाउट आरिफ हबीब कॉरपोरेशन। फाइनली मैं कंक्लूड करूंगा, आरिफ हबीब एक अच्छा ग्रुप है, एक अच्छा नाम है, इनकी बहुत गुडविल है, और जब आरिफ हबीब साहब ने अपने नाम से एक कंपनी लॉन्च की है तो डेफिनेटली ही मस्ट बी एंड ही विल बी मोर कंसर्न कि इस कंपनी के शेयर, उस कंपनी की वर्थ जो है वो, यदि इन्वेस्टमेंट तो इन्होंने लाइक पावर के अंदर भी है, फातिमा फर्टिलाइज़र के अंदर भी है और डॉलमन सिटी रीट के अंदर भी है, लेकिन ये वो कंपनी है जो कि इनके अपने नाम से स्टॉक मार्केट में ट्रेड करी। तो अपनी गुडविल के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। तो होपफुली इनके मामलात लॉन्ग टर्म और करंटली भी अच्छे लग रहे हैं और दिन ब दिन और अच्छे होंगे। ऑडिटर में भी AF फर्गूसन जो टॉप ऑफ द लाइन ये फर्म है वो इसके ऑडिटर है, और की पर्सन में CEO में आरिफ हबीब साहब का अपना नाम है। तो होपफुली पॉजिटिव आउटलुक है, बस के अंदर इन्वेस्टेड रहे, पैनिक सेलिंग नहीं करें, नीचे जाए तो बाय करें, ऊपर जाए तो सेल करें, स्विंग ट्रेड करें और लॉन्ग टर्म के लिए रख लें तो कोई बड़ा इशू नहीं है। और 10.5 से 11.5 के दरमियान इसकी स्विंग ट्रेड की रेंज बनती है। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।